दोस्तों, धान की फसल में आखिर पोटाश की आवश्यकता इतनी क्यों होती है? क्योंकि दोस्तों, इसके प्रयोग करने से हमारे धान की क्वालिटी शानदार बनती है, पैदावार भी ज़्यादा मिलती है, चमक भी ज़्यादा होती है। और जब चमक ज़्यादा होती है तो हमें उससे आमदनी भी ज़्यादा होती है, उसके रेट भी हमें बाज़ार में ज़्यादा मिलते हैं। इसलिए धान की फसल में पोटाश की आवश्यकता ज़्यादा होती है। और दोस्तों, आज पोटाश के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कि पोटाश की आवश्यकता क्यों होती है, इसे किस प्रकार पूर्ति करें, किस प्रकार करें, और हम अपने धान की पैदावार कैसे ज़्यादा ले सकते हैं, वो भी अच्छी क्वालिटी के साथ। तो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें। और दोस्तों, एक अनुरोध और है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो दोस्तों, जब हम धान की रोपाई करते हैं तो उससे पहले ही हम या तो पोटाश का प्रयोग कर लेते हैं, या NPK 12-32-16 का प्रयोग कर लेते हैं, या DAP का प्रयोग कर लेते हैं। और जो किसान भाई DAP या सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करते हैं तो उसमें पोटाश की आवश्यकता ज़रूरी होती है, क्योंकि धान की फसल को पोटाश की ज़रूरत होती है। और इसके पोटाश के प्रयोग करने से जो हमारे धान के तने हैं वो मजबूत होते हैं और उनमें प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है। और प्रतिरोधक क्षमता होने से जो हमारे धान में जो रोग हैं वो बहुत कम आते हैं या नहीं आते हैं। तो इसकी आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो धान के में प्रयोग करने से हमारे धान की उपज बढ़ती तो है ही है, इसके साथ साथ उसकी क्वालिटी भी हमें शानदार मिलती है। और दोस्तों, ये जो धान की फसल है, जब हम इसे करते हैं तो पोटाश का प्रयोग हमें अवश्य करना चाहिए। लेकिन हमारे बहुत से किसान भाई पोटाश का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल अनभिज्ञता में ही कर लेते हैं। जैसे 12-32-16 का प्रयोग कर लिया तो उसके साथ पोटाश होती है, या NPK 19-19 का प्रयोग कर लिया उसके साथ पोटाश होती है, या NPK 18-18 का प्रयोग कर लिया उसके साथ पोटाश होती है, या 0-0-50 कर लिया तो उसमें भी तो पूरी तरह पोटाश ही होती है। और इस प्रकार हम पोटाश का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन जब हम मिट्टी की जांच कराते हैं उसके अनुसार ही हमें पोटाश का प्रयोग करना चाहिए। कितनी ज़रूरत है और कितनी कम है या ज़्यादा है, उसी के अनुसार करनी चाहिए। लेकिन हमारे अधिकतर किसान भाई मिट्टी की जांच नहीं कराते हैं और वो या तो पोटाश का प्रयोग ज़्यादा कर लेते हैं या कम कर लेते हैं या करते ही नहीं हैं। और उसका सीधा प्रभाव पड़ता है धान की उपज पर, साथ साथ धान की क्वालिटी पर। हमें धान की क्वालिटी भी शानदार नहीं मिलती यदि पोटाश की ठीक से पूर्ति नहीं होती है। तो दोस्तों, पोटाश की पूर्ति कब करनी चाहिए? तो या तो हम बुवाई के पहले कर सकते हैं, जब हम अपने धान की रोपाई करते हैं उससे पहले कर लें, या फिर रोपाई के 1 हफ्ते बाद हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों, इसका प्रयोग करके हम पोटाश की पूर्ति कर सकते हैं। और इसकी मात्रा हमें लेनी है 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और दोस्तों, यदि आप पहले इसका प्रयोग नहीं कर पाए हैं तब आप स्प्रे द्वारा भी इसकी पूर्ति कर सकते हैं। इसके लिए आप जो 0-0-50 आता है NPK उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसकी 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोलकर आप स्प्रे कर सकते हैं। इससे भी पोटाश की पूर्ति हो जाती है। अब पोटाश से लाभ क्या है? तो दोस्तों, ये जो पोटाश होती है ये एक प्रकार से विभिन्न खादों का बाप होता है, क्योंकि इसका प्रयोग करने से जो दूसरे खाद होते हैं वो भी प्रभावित होते हैं। अर्थात मान लीजिए जैसे फास्फोरस है, उसके साथ यदि हमने प्रयोग कर लिया तो उसके साथ देने से जो फास्फोरस की क्रियाशीलता है वो बढ़ जाती है। अर्थात पोटाश के प्रयोग होने से जो फास्फोरस है वो ज़्यादा काम करता है। और दोस्तों, यही काम होता है जिंक के साथ। यदि हम जिंक के साथ पोटाश की पूर्ति कर लें या पहले से ही हो तो जिंक हमारा ज़्यादा काम करता है और बढ़िया काम करता है। और आप सभी जानते हैं कि धान में जिंक की आवश्यकता तो ज़्यादा होती है, और होनी भी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि इसका यदि प्रयोग ना करें तो हमारे धान में जो बीमारी है वो आ जाती है। जो मुख्य रूप से जो खैरा बीमारी होती है वो आ जाती है, जिससे धान की जो फसल है वो बर्बाद हो जाती है और हमें उसकी पैदावार नहीं मिलती है या बहुत कम मिलती है, और क्वालिटी भी हमें शानदार नहीं मिलती है। तो हम अपनी पोटाश की पूर्ति करके धान से पैदावार ज़्यादा ले सकते हैं, वो भी बेहतर क्वालिटी के साथ। तो आप किसान भाइयों से हमें अनुरोध है कि आप लोग सभी किसान भाई पोटाश का प्रयोग अवश्य करें और कोशिश करें कि पोटाश की पूर्ति जो करें मिट्टी की जांच कराने के उपरांत ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि इससे पता लग जाएगा कि पोटाश की पूर्ति हमें करने से हमें कितना लाभ हुआ। लेकिन दोस्तों, कुछ किसान भाई कहते हैं कि हम तो पोटाश का प्रयोग करते नहीं फिर भी हमारी फसल होती है। तो जो किसान भाई हैं वो अनभिज्ञता में ही पोटाश की पूर्ति कर लेते हैं। जैसे
NPK 12-32-16 प्रयोग कर लिया तो उसमें पोटास होती है। NPK 19-19 प्रयोग कर लिया उसमें पोटास होती है। NPK 18-18 प्रयोग कर लिया उसमें पोटास होती है। या कोई भी प्रयोग नहीं किया तो जिस खेत में पिछले वर्ष धान लगा था उसके जो अपशिष्ट हैं, उसका जो पुआल है, जो तना पत्तियाँ खेत में गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, उसमें पोटास की भारी मात्रा रह जाती है और उससे हमारी ज़मीन को पोटास की पूर्ति हो जाती है। और पोटास की पूर्ति होने से हमारी जो धान की फसल है वो शानदार होती है और ज़्यादा क्वालिटी के साथ ज़्यादा पैदावार मिलती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।